इरोज नाउ की नई वेब सीरीज मोदी में मोदी के दिखे ढेर सारे रंग, जहां इसके ऑन लोकेशन शूट पर मोदी के बचपन का किरदार निभाते नजर आए फैजल खान, तो वहीं मध्य अवस्था के किरदार में आपको नजर आएंगे पृथ्वी वल्लभ यानी आशीष शर्मा। तो वहीं मोदी की वृद्ध अवस्था में आपको नजर आएंगे अभिनेता महेश ठाकुर। तो वहीं इस वेब सीरीज में आपको नजर आएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी उनकी निजी कहानियाँ और कामयाबी का सफर। ये लुक का राज यही है कि जो किरदार निभा रहा हूँ इस समय उसके लिए ये लुक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो किरदार की उनकी जो इमेज है और जो पब्लिक डोमेन में वो हैं, आई थिंक सब हर किसी को पता है, पूरी दुनिया को पता है। सो मिस्टर नरेंद्र मोदी का किरदार है, उनका बायोपिक है इरोज नाउ के लिए, और इसीलिए ये सब भूलिया है। 4 साल के बाद बाल कटे, दाढ़ी बढ़ी, तो आई थिंक हाँ, जितना आपके लिए शॉकिंग उतना मेरे लिए भी शॉकिंग है, क्योंकि मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो मैंने भी 4-5 साल के बाद बिना बालों के, तो बहुत दुख हुआ। बट देन खुशी ये थी कि आप जो करने जा रहे हैं, जिस वजह से ये किया है आपने, वो और भी बहुत बड़ा था। ओके, काफ़ी खास है। मतलब मोदी जी ऑलरेडी अपने नाम से ही वो इतने बड़े हैं जी। तो उनका एक बायोपिक में उनका रोल प्ले करना काफ़ी बहुत बड़ी बात है। तो कैसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक तो, और बहुत ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ अपने आप को, खुशनसीब समझता हूँ कि ये इस तरह का प्रोजेक्ट इस तरह के टाइम में जहाँ पर मिस्टर मोदी आज भी प्रेजेंट हैं हमारे प्रधानमंत्री के रूप में। ऐसा नहीं है ना कि बायोपिक आप किसी की कर रहे हैं जो कभी गुजरे ज़माने में थे और आप आज उनका बायोपिक कर रहे हैं। वो सामने हैं आँखों के, वो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, और उसी समय आप उनका बायोपिक कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप दुनिया के सामने, एक तो OTT प्लेटफॉर्म है, तो जिलियंस लोग देखेंगे, दुनिया भर में देखेंगे, तो कर्टेल नहीं कर सकते आप, ना टीवी है ना सिनेमा है जो कर्टेल हो जाएगा, सब लोगों के पास जाएगा। तो आप जिम्मेदारी आपकी हो जाती है कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो इमेज है, आप उसे करेक्ट तरीके से लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि हो ना हो हम हिंदुस्तानी हैं, और वो हमारा फ़क्र है कि एक इस तरह के किरदार जो हैं, इस तरह की जो इमेज है, व्यक्तित्व है, उसे हम पोर्ट्रे करें और एक सही तरीके से उसको दुनिया के सामने पोर्ट्रे करें, और सेम टाइम में इंटरेस्टिंगली करें, एंटरटेनिंग वे में करें। क्योंकि कहानी है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है, हमने उसको एक एंटरटेनिंग वे में वीव करने की कोशिश, क्योंकि पर्सनालिटी बहुत इंटरेस्टिंग थी, और जो फेज़ मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ वो फेज़ उनका बहुत इंटरेस्टिंग है, और ज़्यादा पब्लिक डोमेन में है नहीं वो फेज़, क्योंकि हम उन्हें ज़्यादा देखते हैं जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, उसके बाद से उनका जीवन जो डॉक्यूमेंट होना शुरू हुआ पब्लिक डोमेन में। उसके पहले का जो जीवन है वो है नहीं, कि उसका ना रेफरेंसिंग है, ना ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स हैं, ना वीडियोज़ हैं, कुछ नहीं है। और जो कुछ हमने इकट्ठा किया, जो टीम ने पूरी इकट्ठा किया, वो पर्सनल अकाउंट्स थे। तो वो उन लोगों के साथ जो उन्होंने समय बिताया उस समय, जो उनके दोस्त थे, उनका परिवार था, उनके रिश्तेदार थे, उनके गांव वाले थे, उनके स्कूल के टीचर्स थे, तो उन लोगों से जो अकाउंट्स मिले हमें, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मिले। वो इंडिविजुअलिटी बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो आई थिंक जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, डेफिनेटली, और ना सिर्फ उसको सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने की, बल्कि उसको एक इंटरेस्टिंग और एक एंटरटेनिंग वे में लोगों तक पहुंचाने की, ताकि लोग उससे रिलेट भी कर सकें। मैं बस बहुत ही शुक्रगुजार हूँ दैट आई गॉट सच एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले हिज रोल, एंड इट्स जस्ट एन ऑनर, डेफिनेटली बहुत ही बड़ा ऑनर है। यस, तो ऐसा है कि जब मुझे पहली स्क्रिप्ट दी गई थी तो मुझे ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी। आई एम अ नॉर्मल सिटीज़न ऑफ द कंट्री, तो जब ये चीज़ें मेरे सामने आई, मेरा एक ही सवाल था, ये मतलब फिक्शन बनाया गया है या इज़ दिस अ फैक्ट? कहा कि दिस इज़ अ फैक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज़ देयर, प्लीज़ गो एंड फाइंड आउट, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू डबल चेक, ट्रिपल चेक, डू व्हाट यू वांट, दिस इज़ अ फैक्ट। तब जाके मुझे पता चला कि द रीज़न वाई हमारे PMG is where he is today is because of his life. ये जो हमने दर्शाया है और इस वेब सीरीज़ में what we've captured, the high points of his life, वो कैसे, क्यों वो जहाँ है वो आज है, is because of ये सारी चीज़ें जो उनकी लाइफ में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब we're trying to show you. तो आप जो किरदार निभा रहे हैं मोदी जी का, पहले तो हम इस चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे। मैं ये जो किरदार निभा रहा हूँ वो नरेंद्र मोदी जी का है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, और उनका जो चाइल्डहुड जितना भी उनका जर्नी है फ्रॉम अ चाय वाला टू प्राइम मिनिस्टर, इसमें जो बचपन का रोल है, जो 12 से, नॉट जस्ट बचपन बट 12 से लेकर 22 की एज तक आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर, 18 19 22 समथिंग।
ओके, ये चाय वाले बनकर आप सेवा कर रहे हैं। वैसे तो चाय वाले बनकर लोग पैसे कमाते हैं ट्रेनों में, लेकिन आप उस चीज़ के साथ साथ सेवा भी कर रहे हैं। जहाँ मतलब आर्मी वाले कुछ ट्रेन में देखे गए, आप काफ़ी हेल्पफुल हैं बचपन से ही, ये नेचर। मोदी जी की जो बायोपिक हम बना रहे हैं उसमें जो स्क्रिप्ट लिखी है वो उनकी रियल स्टोरीज पे लिखी है। जैसे वो लोगों की मदद करते थे और बचपन से ही उनका ऐसा था कि लोगों को मदद करना है। और अभी जैसे कि एक सीन शूट किया हमने जिसमें सब आर्मी के ऑफिसर्स थे, अपने जवान थे, उनमें से वो एक चाय मांगता है, बट एक चाय मैं उसमें मुफ्त देता हूँ बिकॉज भारत माता की सेवा में, जस्ट ऐसे ही, ताकि तो वो बचपन से ही ऐसे ही थे। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग थी। और ये तो सिर्फ एक सीन था, आप लोगों को बहुत सीन्स देखने के लिए मिलेंगे जो ऐसे ही होंगे जहाँ पर वो सेवा कर रहे हैं लोगों की। सो या ओके, कोई ऐसी खास बात जो उनके बचपन की जो रिवील नहीं हुई है, जैसे कि आप ऑलरेडी उनकी बायोपिक में उनका यंग एज निभा रहे हैं? बहुत, आई गेस पूरा बचपन उनका रिवील नहीं हुआ है। मतलब अगर इफ़ आई आस्क यू तो आपको नहीं पता होगा बचपन में कैसे हो गए मोदी जी। बट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली। जैसे कि वो एक काम अगर उनको करना है तो वो करना ही है, वो होए बगैर वो हटने नहीं वाले हैं। सो वो काम कैसे भी वो भले ही हाथ में ना हो बट ही विल कंप्लीट इट पूरी तरीके से। तो ये चीज़ मुझे सीखने के लिए मिला। और उनकी बहुत शार्प मेमोरी है बिकॉज वो किसी, मैंने सुना है कि वो किसी के बारे में अगर उनका इंट्रोडक्शन ले ले तो वो ज़िंदगी भर तक नहीं भूलता है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता। और चाइल्डहुड के बारे में तो मतलब एक ऐसा सीन है हमने शूट किया है जो कुछ लोगों को पता है कि वो बचपन में रियल लाइफ में उन्होंने मगरमच्छ का बच्चा पकड़ के घर ले आए थे। सो वो सीन मतलब हमने शूट किया है। और द बेस्ट थिंग इज़ हमने सारी रियल लोकेशन पे शूट किया है। उनका वडनगर में मंदिर है जो महादेव मंदिर है, फिर क्लासरूम उनका रियल स्कूल का क्लासरूम में हमने शूट किया है। सो जिस तालाब में वो स्विम करते थे वहाँ पर हमने शूट किया है। तो पर्सनली आई हैड ए ग्रेट एक्सपीरियंस। नया शो आप मतलब डायरेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो काफ़ी अमेजिंग पिक्चर्स आपने डायरेक्ट की है, ओ माय गॉड, फिर 102 नॉट आउट, सारे बेस्ट टू बेस्ट किए हैं। अभी वापस से एक बेस्ट लेकर आ रहे हैं मोदी। पहले तो आपके शो के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है। ये मोदी साहब के चाइल्डहुड से लेकर जब पीएम बने वहाँ तक की उनकी कहानी है। और ऐसी ह्यूमन साइड हम उनकी दिखाने वाले हैं जो आज तक लोगों तक पहुंची नहीं है। लोग सिर्फ एक टैगलाइन दे रहे थे कि वो चाय वाले थे या ऐसे थे, पर हमने इतने डिटेल में ये बनाई है। और ये इतनी डिटेल में है कि एक फिल्म में उसको सीमित कर देना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। उसको लाइक 2 आवर्स में पूरी कंप्लीट करना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जो रिसर्च हुआ है उनके बारे में आई फेल्ट कि मुझे 350-400 मिनट का कुछ कंटेंट बनाना चाहिए। एंड आई वॉज लुकिंग आउट फॉर समथिंग रियली मीटी आफ्टर 102 नॉट आउट, कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो लाइक इवन इन माई अर्लियर फिल्म्स ऑल्सो आई ऑलवेज वांटेड टू गिव सम मैसेज विथ एंटरटेनमेंट। तो मुझे लगा कि ये बेस्ट सब्जेक्ट है कि मैसेज भी मिलेगा और उनकी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है कि लोगों को बहुत मज़ा भी आएगा कि वो इतना उनमें उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी था, उतना डेडिकेशन पैशन है अपनी कंट्री के लिए। वो सारी चीज़ें जो ये वेब सीरीज़ में देखने मिलेगी लोगों को, जो अनकही हैं। कम से कम 70-80 लोगों को मैं अब तक मिला हूँ। उनमें से मैंने पूछा भी नहीं है, पर 50 से 60% लोगों ने उनकी मेमोरी के बारे में कुछ चीज़ें बताई जो मुझे वैसे पता नहीं थी कि वो उनकी इतनी एलिफेंट साइज मेमोरी है। तो वो किस्से हर एक ने अपने अलग अलग बताए हैं। ऐसा नहीं है कि सबने एक ही किस्सा किसी से सुना हुआ वो बताया हो। तो वो एक बहुत नई चीज़ मुझे जानने मिली थी। दूसरा ये था कि उन्होंने अपनी जो 16 वर्ष की आयु में ही लेफ्ट हिज हाउस। आई मीन उन्होंने संन्यास लेने का या सच को ढूंढने का एक प्रयास उन्होंने किया था। वो 2-2.5-3 साल तक वो घर से बाहर रहे थे। वो एक मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी कि कोई ऐसे कैसे इतना जॉइंट फैमिली में रहने वाला लड़का जिसमें इतने भाई बहन हैं, और उस दौरान ऐसा डिसीजन लेना कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के और सत्य को ढूंढने जा रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत बहुत वो शायद ऐसा भी होगा कि वो मुझसे थोड़ा रिलेट भी हो रहा था, क्योंकि मेरी भी वो एक ऐसी उम्र थी जहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं घर छोड़ दूँगा।
मैंने रामकृष्ण परमहंस के बारे में इतना पढ़ा था, तो उस वक्त मुझे लगा था कि मुझे भी ये जानना चाहिए, पर मैं वो कर नहीं पाया था। तो जब पता चला कि मोदी साहब ने तो ये कर दिया है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि वो 2-2.5 साल उन्होंने क्या किया था। एंड देन ही रियली रिटर्न बैक एंड बैक लाइक हाउ, मतलब फॉर व्हाट, दैट इज़ द ऑल सीरीज इज ऑल अबाउट, कि वो वापस क्यों आए। एक आदमी संन्यास लेने घर छोड़ के गया है, तो फिर वापस आने का जो मोटिव था, वो इतना बड़ा मोटिव है जो इस सीरीज़ में आपको देखने मिलेगा, कि उनके लिए समाज, उनके लिए देश, राष्ट्र इतना बड़ा है, उनके लिए उसकी सेवा करना उनके लिए इतना बड़ा मिशन है। वो जब मुझे पता चला तो मुझे लगा यार, इज समथिंग, आई मीन ये करना ही चाहिए।